जब ऐसी गर्मियों के मौसम में कोई इवेंट और फेस्टिवल भी साथ में शामिल हो जाए तो कुर्बानी की तैयारी से लेकर सबके कपड़ों की तैयारी का ख्याल रखना, घर की क्लीनिंग के साथ साथ किचन की मेंटेनेंस भी रखना और हर चीज़ का अपनी अपनी जगह पर प्रॉपर्ली सेट भी होना, ऐसे में हम खवातीन पर वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और अगर ऐसे में घर में मेहमानों की किसी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से भी आमद साथ में शामिल हो जाए तो जिम्मेदारियों में इजाफा भी कुछ हद तक काफ़ी हो जाता है। जल्दी जल्दी कम वक्त में किचन से भी फारिग हुआ जाए, घर में मेंटेनेंस भी रहे और अपना भी साथ में ख्याल रखते हुए खुद को भी वेल मेंटेन रखा जाए, अपनी सेल्फ केयर पर भी कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और अपनी फैमिली को भी टाइम दिया जाए और ख़ुद भी हर इवेंट और फेस्टिवल को एंजॉय किया जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम कम वक्त में ये सब कुछ अच्छे से निपटा भी सकें और रिलैक्स भी हो सकें और कोई काम इनकम्प्लीट भी ना रहे। तो आज का व्लॉग आपके लिए होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल और स्पेशल, इजी पीजी और मेरी सिंपल सी टिप्स के साथ। इस शदीद गर्मी में अपना वक्त भी बचाइए और अपनी एनर्जीज भी। आज की वीडियो के तमाम ही पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। चलिए आज मेरे साथ कुछ आप करिए शॉपिंग भी, कुछ कुकिंग भी और ईद की तैयारियों के साथ साथ कुर्बानी के फ़ज़ाइल और कुछ अहमियत पर भी हम फोकस करेंगे। अपनी फैमिली और अपने गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रेप भी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी इवेंट के लिए ना आपको तैयारी करने से पहले अपने बजट की प्लानिंग करना होती है और ऐसे में अपने फेस्टिवल और अपनी ओकेजन्स की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम एक्सपेंडिचर का जो बजट है ना आपने सबसे पहले प्लान करना होता है। और ऐसा बजट प्लान करना होता है जिससे आपको प्रॉब्लम भी ना हो। जब घर में तमाम आम दिनों से हट करना मेहमानदारी या कोई गैदरिंग आती है तो लाजमी थोड़ा सा बजट जो है ना वो ओवर होना कॉमन सी बात होती है। ज़ाहिर बात है, गर्मियां हैं, एसी भी चलते हैं और फैंस भी। और कुर्बानी होने की सूरत में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स की भी ज़रूरत थोड़ी सी बढ़ जाती है। यूटिलिटी बिल्स और ग्रोसरी के लिए भी पहले से अगर आपने अमाउंट अलग करके रखी हुई होगी ना तो यकीन मानिए कि आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है और आप जो एक्सपेंडिचर की स्ट्रेस है, परेशानी है, उससे भी काफ़ी हद तक बच जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी ईद के इस खूबसूरत मौके पर घर की साफ़ सफाई और ऑर्गेनाइजिंग इग्नोर की जाए ये तो हो नहीं सकता। गर्मियों की छुट्टियां भी होने जा रही हैं बच्चों को और गेस्ट का भी रौनक मेला होने लगा है घर में और घर का टाइडी और क्लीन रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी ख़वातीन वैसे तो बड़ी समझदारी और अपने अपने तरीक़ों से घर संभालती हैं, मैं जानती हूँ ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन आइडियाज़ आपके साथ में अपने आइडियाज़ भी कुछ शेयर करती हूँ। देखिए, घर को जितना सिंपल और कम डेकोर से रखा जाएगा ना उतना ही आपका काम भी कम होगा और उतना ही आपको स्ट्रेस भी काम का कम ही होगा। इसीलिए मेहमानों की आमद से पहले पहले अगर जितना भी कोई एक्स्ट्रा स्टफ़ है, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, तो सबसे पहले तो उसे आप गैदर कीजिए, इकट्ठा कीजिए और एक वन कॉटन में उसको मैनेज करके अपने स्टोर रूम में आराम से रख दीजिए। क्योंकि जितना मैस क्रिएट होगा, बच्चों की उधम मचाई होगी, तो आपको सबसे ज़्यादा शोर शराबे के साथ ना स्ट्रेस ही ने आ घेरना है। और इससे बचने के लिए आसान सी जो टिप है वो यही है कि आप एक्स्ट्रा तमाम स्टफ़ उठाइए, उसे कोने में लगाइए या अपने अच्छे से स्टोर रूम में सजा कर रख दीजिए। मेहमानों के जाने के बाद आप तमाम अपने स्टफ़ को अपनी अपनी जगह पर दोबारा से रख दीजिए। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि मेहमानों के साथ साथ बच्चों की आमद भी लाज़िम व मलज़ूम है और इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि तमाम एक्स्ट्रा स्टफ़ को, स्पेशली टॉयज़ को हटाइए, उठाइए, गैदर कीजिए और अपने स्टोर रूम की कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए जीनत बना दीजिए। गर्मियों में वैसे भी जितना कम सामान होता है ना उतना ही गर्मी का एहसास भी कम और जगह कुशादा सी लगती है। जगह क्लीन करने में भी वक्त कम लगेगा आपका और आपकी एनर्जीज भी कम ही लगेंगी। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट में अक्सर ही आप सबको शेयर करती हूँ, ग्रोसरीज को चेक कर लिया करें। ग्रोसरी करने से पहले जो चीज़ें घर में मौजूद है उनको छोड़कर और जो लानी है उनको नोट कर लीजिए और अपनी पेंट्री में पहले से जगह बनाकर ग्रोसरी के लिए निकलें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ये बात तो मैंने अक्सर ही आप सबके साथ शेयर की है। फिर है जी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर को साफ़ कर लीजिए। सबसे पहले उसमें स्पेस बना लीजिए क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये मीट की ईद है, तो आपको जितना भी कुर्बानी का मीट कहीं से आता है या आपके अपने घर के लिए भी जितना आप स्पेसिफिकली उसका पोर्शन बनाकर सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज या फ्रीज़र में इतनी स्पेस होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात इसी पॉइंट को एलिब्रेट करना चाहूँगी कि देखिए, जितना हो सके आप कुर्बानी को बांट दीजिए, इसलिए कि कुर्बानी का जो मतलब है ना वो इसार और कुर्बानी है और ये सबसे ज़्यादा अफजल उसी वक्त कहलाती है और अल्लाह पाक के यहाँ मंजूर व मकबूल होती है जब आप इसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा मसाकिन और गुरबा का निकालते हैं। इसलिए कि जो ये मीठी ईद के अलावा हमारी बकर ईद होती है ना, ईद उल अज़हा जो होती है ना, वो इसीलिए है कि यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ गुरबा और मसाकिन का ख्याल रखा जाए जिन्हें सारा साल
गोश्त वगैरह नसीब नहीं होता, तो उनके लिए जो ये इवेंट है, जो ये फेस्टिवल है, सबसे ज़्यादा ग्रेट है, अजीम है। और अगर आपने सबसे ज़्यादा अजर व सवाब कमाना है ना, तो फिर आपने तमाम कुर्बानी का गोश्त जो है वो तकसीम कर देना है। अपने लिए आपने सिर्फ इतना ही रखना है जो आप 1 टाइम या 2 टाइम अपने लिए कुक कर सकें और अपने मेहमानों में उनको बांट सकें, इंजॉय कर सकें आप सब मिल बैठकर। और वैसे भी इसमें 3 पोर्शन किए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक के नाम पर कुर्बानी जो है वह अल्लाह पाक के ही नाम की है, और उसके बाद आपने अपना, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों और अपने नेबर्स का हिस्सा निकालना, और फिर आपने गुरबा मसकाइन में सब कुछ जो है ना वो बांट देना है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि आप तमाम गोश्त को उसी वक्त जो फ्रेशली आपकी कुर्बानी हो जाती है तो उसी वक्त बांट दिया जाए, और सिर्फ इतना रखा जाए घरों में जितना आपको खाना हो। ये नहीं कि आपने फ्रिज और फ्रीजर स्पेशली आपने ड्यूरिंग ईद या फॉर ईद आपने परचेज किए हैं और भाई आपने उनको कुर्बानी के गोश्त से ही भर देना है। मोस्टली हमारे यहाँ जो हमारा एशियन रीजन है ना यही होता है, और आज तक मैंने भी यही देखा है। सो प्लीज़ अब इस चीज़ को, इस बात को अवॉइड किया कीजिए। और क्योंकि ये ईसार है, ये कुर्बानी की जो ईद है, ये जो गोश्त की ईद है, ये गुरबा मसाकीन के लिए है। इसका जितना हो सके अजर सवाब कमाने के लिए आपने इसको सिर्फ और सिर्फ बांट देना है। अच्छा जी, फिर है नंबर 5 पॉइंट पर टेबल सेटिंग और क्रॉकरी की सिलेक्शन करना। खाने के कुछ ज़रूरी जो स्पाइसेस होते हैं ना, सबसे पहले तो आप उनको बनाकर सेव कर लेना है किचन में। जैसे लाइक जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह हो गया, और ये सारी जो चीज़ें होती है ना, पहले से आपने इनिशियली इनको थोड़ा सा रेडी करके रख देना है, तो इससे आपकी एनर्जी भी सेव हो जाएगी और ऐसी गर्मियों में ना आपका टाइम भी काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसा है जो आपके हर मीट में, चिकन में, मीठी आइटम्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद धनिया पुदीना की चटनी हो गई, रायता के स्पाइसेस हो गई, जितने भी ऐसे लवाजमात में जो यूज़ होती है ना मीठी ईद के लिए। मीठी ईद मतलब कि ये जो गोश्त की ईद होती है, इसमें ये 3-4 जो आइटम्स होते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले। और गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो इनकी नीड सबसे ज़्यादा होती है। ये आपने जिंजर गार्लिक के साथ साथ धनिया पुदीना का रायता, क्यूब्स, टमाटो क्यूब्स और इस तरह के कुछ जो इम्पोर्टेंट और स्पेशल लवाजमात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाइसेस होते हैं ना, उनकी तैयारी करके फ्रिज में रख देनी है। ये आपका टाइम भी सेव करेंगे और आपके लिए बेहद आसानी भी हो जाएगी। अच्छा जी, फिर है डाइनिंग सेट को एक साइड टेबल पर ही ना अगर आप पहले से निकाल कर डेकोर कर लेते हैं, रख लेते हैं अपनी क्रॉकरी सेट को, तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। बेशक थोड़ा सा पहले ही ईद नाइट पर ये काम अगर आप कर लेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, आपके खुद के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी, आपको टाइम सेविंग हो जाएगी, और ईद की सुबह, मॉर्निंग, इवन सारा दिन ही आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। डाइनिंग पर आपका डाइनिंग सेट, आपकी जितनी क्रॉकरी आपके इस्तेमाल में लाई जाने वाली होगी ना, सारा दिन के लिए ऑल इनफ होगी। गेस्ट आए भी होंगे या आने वाले भी होंगे, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। करीब ही उनके नियर बाय में होगी तमाम क्रॉकरी, और आपको भी बार बार किचन डाइनिंग तक चक्करें नहीं लगानी पड़ेंगी। इसके बाद है जी घर की क्लीनिंग, डाइनिंग की सेटिंग, किचन ऑर्गेनाइजिंग और खानों की सिलेक्शन तो हो गई। अब आते हैं थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर की तरफ, क्योंकि ये सेल्फ केयर भी तो भूली नहीं जा सकती ना। गर्मी है तो क्या हुआ, इवेंट और फेस्टिवल की मसरूफियात में अपना ध्यान भी तो हमने रखना है और अच्छा भी तो दिखना है। चेहरे पर गर्मी और ये जो तपिश होती है ना, इससे रैशेज या एलर्जी भी हो जाती है मोस्टली। भाई मेरे साथ तो ऐसा चलता है। अच्छा, इसको ना बहुत अच्छा सा आपने एक कूल फेस पैक बनाकर इसको अवॉइड करना है ना अगर, तो आपने ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। किसी महंगे लोशन ट्रीटमेंट की, किसी भी फेशियल किट की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में किचन में ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपके पास बड़ी ही नियर बाय आपके 1 हैंड में 1 गो में आपको मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा दही लीजिए, थोड़ा सा लीमू लीजिए, हनी लीजिए और इसका एक फेस पैक मज़ेदार सा बनाइए। चाहे आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बड़े बेस्ट हैं। इसमें थोड़ा बहुत आप रद्दबदल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो आटे में हम यूज़ करते हैं उसको सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं, और अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकती हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल एंड स्पेशली डिपेंड ऑन योर ओन चॉइस। चेहरे को रोज़ वाटर और सिंपल से वाटर से फेस वॉश किया करिए। किसी भी एक्स्ट्रा क्रीम्स और लोशन की स्पेशली गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं होती। जितना कम स्किन प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगी उतनी ही आपकी स्किन ब्रीथ करेगी। स्किन को क्लेंस करे, स्क्रब करे और टोनिंग करे। इट्स ऑल इनफ। नेचुरल ग्लो खुद ब खुद आपको स्किन पर दिखेगा, और जितना आप हाइड्रेट रखेंगे अपने आप को, अपनी स्किन को, उतनी ही आपकी स्किन ग्लासी स्किन लगेगी, ग्लो करेगी। और घर की रेमेडीज़ को यूज़ करना सीखिए, यूज़ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप केमिकल
केमिकल की तरफ जाते हैं वो उतना ही आपकी स्किन और बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अच्छा, फिर है अपने चेहरे के साथ साथ हाथ पाँव को भी आपने अवॉइड नहीं करना, ये भी तो आपकी बॉडी का हिस्सा है। डेली मॉइस्चराइजर करने से ना, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, आपके हैंड एंड फीट बहुत ही ग्लो करते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त और एक्यूरेट रहते हैं, कोई क्रैकी नहीं होते, कोई ड्राइनेस नहीं आती। लेकिन अगर आपने मॉइस्चराइज इनको रखना है तो पूरा साल आपने इनकी केयर भी करनी है। हाथों और पाँव का भी आपने उतना ही ख्याल रखना है जितना आप अपनी स्किन का, अपने चेहरे का, अपने बालों का और अपनी आईज़ का, अपनी स्किन टोन का ख्याल रखते हैं। याद रखिए कि आपने अच्छा दिखना ही नहीं, आपने अपने गुड लुकिंग को दिखने के साथ साथ उसको लेकर कैरी करके चलना भी है। अच्छा देखिए, आपने सेल्फ केयर तो कर ली, उसके साथ आप अपनी हेल्थ केयर को भी आपने अवॉइड नहीं करना, उस पर भी आपने फोकस करना है। देखिए, कोई भी काम जब डिसिप्लिन से किया जाए ना तो टाइम भी सेव होता है और पैसे भी। घर की क्लीनिंग से लेकर लॉन्ड्री, ग्रोसरी, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ केयर और घर के तमाम एक्सपेंडिचर्स को अगर आप स्मार्टली लेकर चलते हैं ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, आपको किसी परेशानी की वजह से स्ट्रेस नहीं होता, आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये बात याद रखिए। ज़िंदगी के हर स्टेप में मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन लाइफ बेहतरीन लाइफस्टाइल आपको दे सकती है। व्लॉग्स क्योंकि मेरे टॉपिक्स के साथ ही होते हैं, मगर होते तो व्लॉग्स ही हैं जिन्हें बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए टॉपिक्स अरेंज करके शेयर किया जाता है। ईद डेज चल रहे हैं और सभी अपनी शॉपिंग कंप्लीट भी कर चुके हैं, बट मेरी कुछ बहनों के लिए ऐसे जो क्लिप्स होते हैं वो बड़े फेवरेट होते हैं। लाइमलाइट, सना, सफीना, खाड़ी और साथ में सफ़ायर का मैंने कुछ विजिट किया जस्ट स्पेशली फॉर यू ऑल। और यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हैं लाइमलाइट के, खाड़ी के और सफ़ायर की कुछ कलेक्शन के। रवां दवां है जिसका मफहूम जज्बा इसार, इस्तकामत और सुन्नत इब्राहिमी पर मुकम्मल तौर पर अमल पेरा होना है। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का ये जज्बा ईमानी और सुन्नत इब्राहिमी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपने इर्द गिर्द के गुरबा और मसाकीन का सबसे ज़्यादा खुसूसी ख्याल कीजिए और उनको जहाँ तक हो सके इस इसार और कुर्बानी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहल वही हैं। सारा साल जिस ईद कुर्बान का इंतज़ार करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का हक है। साथ साथ सदका और खैरात देना भी ना भूलिए, क्योंकि सदका और खैरात रोज़ महशर आपका साया बनेगा और जो आपका कुर्बानी का जानवर है वो आपकी सवारी बनेगा और आपको पुलिस सिरात पार करवाएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक था, दीजिए अब मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, जहाँ तक हो सके सबका ख्याल रखिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मेरे इस मैसेज को ज़रूर सबके साथ, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर यहीं तक आ गए हैं वीडियो देखते देखते तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक Allah Hafiz. See you tomorrow with the brand new content in the next vlog, inshallah. Stay blessed, stay happy and take very good care of yourself a lot. Thanks for watching my video. Bye bye.